हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आज चर्चा करेंगे। ये चैप्टर आपका 3 है, ठीक है, और इसको अंत तक देखिए। डेरिवेशन है, वेरी इजी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। आपके पास ये डायग्राम दिया है, ये आपका PQ एक चालक है। माना PQ एक चालक है, ठीक है, क्या है, चालक है, जिसकी लंबाई मानकर चलते हैं स्मॉल l है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना PQ एक क्या है, चालक है, इसकी लंबाई स्मॉल l है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तब यदि बात की जाए कि चालक का आयतन कितना होगा, चालक का आयतन कितना होगा, तो चालक का आयतन हो जाएगा, देखिए आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब होता है क्षेत्रफल और ऊंचाई का मतलब होता है एक प्रकार से यहाँ पर l। तो a गुणे l हो जाएगा, क्षेत्रफल a और लंबाई ऊंचाई की जगह l का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि माना एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है, तब चालक का आयतन क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AL हो जाएगा। ये क्यों होगा, तो देखिए मैंने कहा ना आयतन के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 चीज के लिए क्षेत्रफल हो गया और 1 चीज के लिए लंबाई हो गया, ठीक है ना। तो A गुणे L हो गया, तो टोटल चालक का आयतन आ चुका A गुणे L। इतना क्लियर हो गया, इतना तो समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि चालक है, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान के चलते हैं टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। कितनी है, स्मॉल n है। तो आगे आपको लिखना है कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर यदि लिख सकते हैं कि यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो टोटल आयतन कितना है आपके पास, टोटल आयतन है AL, और आपके पास एकांक आयतन में संख्या कितना n है, तो टोटल जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा तो AL और n का हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ALN हो जाएगा। इतना क्लियर। मैं यहाँ पर थोड़ा एक बार पुनः समझाना चाहता हूं कि चूंकि यहाँ पर दे के रखा है क्षेत्रफल A और लंबाई L है, तो टोटल आयतन कितना, AL। अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ALN हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ALN हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर इसको हम दे सकते हैं, एक समीकरण दे सकते हैं एक, कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ALN, AL जहां पे क्या है, आयतन है, और n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी ALN। इतना क्लियर हो गया। अब यदि बात किया जाए कि टोटल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर टोटल आवेश कितना होगा, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, तो टोटल के लिए E का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको आगे लिखना है यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक PQ पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश Q के बराबर होगा। आयतन कितना है, ALN, सॉरी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ALN है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो टोटल के लिए E का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना ठीक है, समझ में आ गया कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, कितना हो, E हो, तो PQ यानी चालक पर कुल आवेश कितना होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ALN हमने निकाला था, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, ALNE। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, समीकरण 2 दे सकते हैं, Q बराबर ALNE। अब आपको अनुगमन वेग से निकालना पड़ेगा कि समय कितना लग रहा है। समझ रहे हैं, जैसे आपके पास कोई चालक है, चालक को किसी बैटरी से हम जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन VD से गति करने लगते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं कि जैसे ही हम इस चालक को क्या करते हैं, किसी भी सेल से जोड़ते हैं या बैटरी से जोड़ते हैं, धारा देते हैं, तो जो इसमें विद्युत धारा की दिशा है इधर से P से Q की ओर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र इधर है, P से Q की दिशा पे है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, किस वेग से, अनुगमन वेग VD से,
विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। एक कमेंट आया था, आज ही कमेंट आया था कि किसी ने कहा था कि सर दिशा कैसी होती है, तो हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के विपरीत होती है। हम इधर से धारा दे रहे हैं, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा Q से P की ओर हो जाएगी। तो आगे आपको लिखना है थोड़ा सा, यहां पर लिख लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है Q से P की ओर है, अर्थात किस वेग से गति कर रहा है, Vd वेग से, तो उस पर लगा समय T कितना होगा, L/Vd हो जाएगा। तो आगे आपको लिख लेना मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना, Vd है, अतः आवेश को चालक को पार करने में जो लगा समय है वो T इक्वल हो जाएगा, जानते हैं कितना लंबाई है और वेग कितना है, इन दोनों का रेशियो है, कहलाएगा आपका टोटल समय। इसको आप समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है ना, सॉरी समीकरण 3 आ चुका है, ठीक है, तो समीकरण 3 दे दिए। अब चूंकि आपको यहाँ पे Q का मान पता है तो धारा का फार्मूला लगाना है। धारा का फार्मूला क्या होता है, किसी भी चालक में बहने वाली धारा कितनी होती है, I बराबर Q/T होता है। कितना होता है, I बराबर Q/T, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, Q आपका आवेश है और T आपका समय है। तो आगे लिखना है कि चालक पर बहने वाली धारा, यहां पर मैं लिख देता हूं आगे, ध्यान दीजिएगा, चालक पर बहने वाली धारा कितना हो जाएगा भैया, बहने वाली धारा, तो I बराबर कितना होगा, Q/T हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। I बराबर कितना हो जाएगा, Q/T। Q का मान कितना है, तो यहां पर आप देखिए ALNE है, ठीक है ना, तो I बराबर ALNE हो जाएगा। और T का मान कितना है, तो T का मान अभी आपने देखा तो L/Vd। अब Vd ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ऊपर जाएगा, जी हाँ, तो कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां पर NE ऑलरेडी है और A है और Vd ऊपर चला जाएगा, Vd, और ये आपका समीकरण 4 आ चुका है, I का मान आ चुका है, ठीक है ना, I का मान आ चुका है। अब हमको किस में निकालना है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो धारा घनत्व का फार्मूला आपको पता होगा, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। धारा घनत्व J से प्रदर्शित करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा ही धारा घनत्व कहलाता है। तो J इक्वल हो जाएगा, I का मान रख दें, NEA/Vd बटे A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो आपका आएगा NE और यहाँ पर Vd। यही आपका संबंध है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। क्लियर, तो छोटा सा वीडियो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आशा करता हूं इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि जैसे इन सारे का नोट्स आपको यदि लेना है, टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स लेना है, तो आप 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9685299149, जहां आपको PDF दिया जा रहा है एक निम्न कॉस्ट पर, ठीक है ना, कम कॉस्ट पर आपको दिया जाएगा, पूरा विधिवत पूरे सिलेबस का आपको नोट्स दिया जाएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।